जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में करंट अफेयर सीरीज के स्पीडी करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2 को यहां पे डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 101 नंबर क्वेश्चन तक देखा था और आज हम लोग 101 नंबर से लेके 200 क्वेश्चन तक यहां पे देखने वाले हैं। टोटल 800 क्वेश्चन है और 8 पार्ट में डिवाइडेड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है आप हमें 6200922032 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव बनाए गए हैं मार्क रूटे को, जो पहले क्या थे, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हाल ही में नाटो का महासचिव बनाया गया है किसे? तो मार्क रूट को क्या है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? बेल्जियम, ब्रुसेल बेल्जियम में है, याद रखना है। और नाटो में कुल कितने देश है? 32 देश है, जिसमें 32 में आपका फिनलैंड और स्वीडन जो है हाल ही में ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार जो है इसके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है रॉय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके जो 100वें सदस्य बने हैं पराग्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के सेना के बीच में हुआ है? तो होपेक्स एक्सरसाइज जो है आपका भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। मिस्र के साथ ही एक और अभ्यास होता है जिसका साइक्लोन नाम कहते हैं, साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला को चुना गया है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से घोषित किया है? तो कोझिकोड केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोझिकोड केरला को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। कोझिकोड केरला हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो दूसरा सैन्य स्टेशन हो गया है जयपुर सैन्य स्टेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन हो गया जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे जो कुल पदक जो है जीते हैं वो आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है, जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ लिया था? तो प्रोटेम स्पीकर जो है चुना गया है भर्तृहरि महताब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भर्तृहरि महताब जो है ये आपके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढे का नाम जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है, मुसरन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। हिल्सा आपका बिहार में है, मुसरन आपका यूपी में है। तो कहाँ पे, किस ग्रह पे खोजा गया है? तो आपका मंगल ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंगल ग्रह पे आपका मुसरन क्रेटर है और हिल्सा क्रेटर है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम 2024 कहाँ पे हुआ? तो रसिया में हुआ। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, याद रखना है। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने 29 पदक जीता है। नेक्स्ट है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? तो लग्जमबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो सदन का नेता जो है आपका जगत प्रसाद नड्डा को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रसाद नड्डा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आई थिंक श्रुति वोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रुति वोरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है श्रुति वोरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटौली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो ये धाम है उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटौली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम किया है? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई कौन देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका थाईलैंड। तो याद रखना है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला
पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये जो बन गया है आपका थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जो है आपका अंकटाड ने जारी किया है। अंकटाड जो है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है। नेक्स्ट है हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखना है 23 जो है आपका युवा पुरस्कार है और 24 जो आपके बाल साहित्य पुरस्कार है। तो 23-24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 119 का ए हो जाएगा। तो याद रखना है जो युवा पुरस्कार है 23 है और साहित्यिक पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार 24 है। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया है? तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील का संबंध किस देश से है? तो नेट्रॉन आपका कहाँ पे? तांजानिया हो जाएगा। तांजानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील का संबंध जो है आपका तांजानिया से है। तांजानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को हुआ था? तो 24 याद रखिएगा, 24 जून 2024। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है 24 जून 2024 को स्टार्ट हुआ था। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 का डी हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो ये है आपके श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व शिल्प शहर के किसे मान्यता मिला है? तो श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 का डी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देश में भारत को 176वां स्थान मिला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में या फिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बन गई राधिका जैन। तो नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है राधिका जैन। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है, याद रखना है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है आपका 116वां स्थान भारत को मिला है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर मंथ मिलता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं अथापथु कहाँ के होते हैं? श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल सिरे वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जो दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र बनाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? मैंने पहले ही बता दिया था कि ब्रिक्स गेम 2024 जो है इस बार कहाँ पे हो रहा है? रूस के कजान में हो रहा है। रूस का कजान जो है ब्रिक्स गेम को आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है और उसमें जो भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 129वां स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे जो आपका 129वां रैंक भारत को मिला है वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये आप सिंबल याद रख लेंगे और इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू बने हैं और कितनी बार बने हैं? तो आपका चौथी बार जो है ये बने हैं। तो चौथी बार आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल में कौन जीता है? तो ईगा स्विएटेक है, जो कि कहाँ से है? पोलैंड से है। याद रखना है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 को जीता है? तो ये आपके ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया था? तो कहाँ पे इन्होंने भाग लिया है? तो ये भाग लिए थे श्रीनगर में। श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया था? तो ये थे आपके श्रीनगर में भाग लिए थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूएनएचसीआर ने क्या किया है? ब्रिटिश अभिनेता जो थियो जेम्स है उनको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है आपका कनाडा ने। तो हाल ही में किस देश ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये आपका कनाडा ने किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो आपका दोनों ही आपके कार्लोस अल्कराज ने जीता है। याद रखना है, कार्लोस अल्कराज जो आपका दोनों ही जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है और विंबलडन भी जीता है पुरुष एकल खिताब में 2024 में। और कहाँ के कार्लोस अल्कराज? ये आपका स्पेन के हैं। फिल्म में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपका सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गन्नात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, फिल्मों में योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? विनोद गन्नात्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 141 हो जाएगा। क्लॉडिया शेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लॉडिया शेनबॉर्न जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप कहते हैं, वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका यूरो कप जो आपका जर्मनी में स्टार्ट हुआ है। तो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरो कप कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो जर्मनी में स्टार्ट हुआ है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, फिनलैंड के तुर्क में आयोजित हुआ था पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का स्थान दूसरा है। यानी याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का रैंक जो है दूसरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया था। कब किया था? 19 जून 2024 को, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। कितने देशों के? 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो विश्व धरोहर जो इसको घोषित किया गया था 2016 में किया गया था। तो याद रखना है कि नालंदा को जो है विश्व धरोहर में 2016 में दिया गया था और 19 जून 2024 को इसके विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन हुआ था नरेंद्र मोदी द्वारा और इसमें 17 देशों के राजदूत ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बधावन बंदरगाह कहाँ का है? तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बधावन बंदरगाह जो आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं दूसरे, ये आपका संदीप लामिछाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं संदीप लामिछाने। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका लाकी फर्गूसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं लाकी फर्गूसन, इसका करेक्ट हो जाएंगे। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो तरंग शक्ति की मेजबानी करने वाला है भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 176 है। याद रखना है, जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 176, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पे है? जाहिर सी बात है, चेनाब ब्रिज है तो किस नदी पे होगा? चेनाब नदी पे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम देखते हैं, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो यहाँ पे चेनाब नदी पे बनाया गया है। 151 का बी हो जाएगा, चेनाब नदी पे। नेक्स्ट है, जाइमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? तो जापान के योकोसुका में जाइमेक्स 2024 का आयोजन कौन से नंबर का है? ये जो नंबर है आपका, ये नंबर है आपका यहाँ पे 8वां इसका संस्करण है यहाँ पे। तो जाइमेक्स जो हो जाएगा आपका इंडिया जापान, कौन सा हो जाएगा? 8वां। इंडिया जापान के साथ एक और होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है कौन से राज्य में है? तो गांधी सागर जो वन्य जीव अभयारण्य वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? आपका बिहार में तो नहीं है, राजस्थान में नहीं है, पंजाब नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव अभयारण्य जो है जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए
M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया था? तो ये जो तैनात किया है भारतीय वायुसेना ने तैनात किया था। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के मिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैयार किया था? तो भारतीय नौसेना ने तैयार किया था। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन सी होगी? तो अमरावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, आ फॉर आंध्र प्रदेश, आ फॉर अमरावती। तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो मानवीय सहायता भेजी है $1 मिलियन। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो $1 मिलियन भेजा है। नेक्स्ट है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो यहाँ पे जो शामिल हुए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। याद रखना है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश आए थे? 7 देश आए थे। नेक्स्ट है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री एवं कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो याद रखें, यहाँ पे 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो यह था आपका चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था इस बार का, तो ये था चुनाव का पर्व और देश का पर्व। चुनाव का पर्व क्या है? देश का पर्व है। और ये कौन सी लोकसभा थी? ये आपका 18वीं लोकसभा थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है वो आपका प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? ये जो योजना है आपका असम सरकार ने स्टार्ट किया है, निजुत मोइना योजना। तो असम सरकार निजुत मोइना योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो G7 आपको पता होगा कि कहाँ पे हुआ है? पुगलिया, इटली में हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ है। नेक्स्ट है, 163 नंबर देखेंगे। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नाम से ही पता चल रहा है सुहेलवा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन जो होगा भारत में होने वाला है। 164 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, थल सेना का जो नियुक्त किया है आपके वो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। थल सेना हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो याद रखना, अभी मैंने ऊपर बताया था कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है? ये आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है और साथ में इन्होंने विंबलडन भी जीता है। और ये जो कहाँ से है? तो ये आपका स्पेन से है। तो ये 166 का ये हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्रथम स्थान मिला है? तो ये आपका IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान मिला है। तो याद रखना, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आपको IIT बॉम्बे को फर्स्ट प्लेस मिला है इंडिया में। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? 43वां देश कौन सा बना है? आर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते को हस्ताक्षर करने वाला, साइन करने वाला 43वां देश बन गया है आर्मेनिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया गया है। तो याद रखना है कि आपको संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की है? तो याद रखना है, ईगा स्विटेक का संबंध किस देश से था? मैंने बताया था पोलैंड से था। और ये जो है कौन सा जीती है? याद रखना, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है 2024 का। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो किस देश को जोड़ा है इसमें से? तो ये है आपके इजराइल को जोड़ा है। तो यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को जोड़ा है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो कुल महिलाएं हैं आपकी 7 महिलाएं दी गई हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 7 महिलाओं को शामिल किया गया है।
तो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो याद रखना है 173 का क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। महिला जो 7 थी और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कितने थे? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 174 नंबर देखेंगे। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टिट जो है किस भारतीय क्रिकेटर का है? तो आपका आई हैव द स्टिट जो आपका अश्विन का है। तो रविंद्र चंद्र अश्विन जो है इसके इन्होंने लिखा है आई हैव द स्टिट, याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ा गया है? तो नागी और नटकी को जोड़ा गया है और ये जो है बिहार में हो जाएगा। नागी नटकी जो है आपका बिहार के रामसर साइट को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो प्रभार मिला है अतिरिक्त, ये आपको कमल किशोर सेन को दिया गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1892 का इसका एक्ट है और 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दे दी है? तो फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दिया है स्लोवेनिया ने। नेक्स्ट है 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो 179 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श जो है ये आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो स्पर्श सेवा जो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? तो ये पड़ा था इंदौर के मध्य प्रदेश में। तो लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? तो इंदौर के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये जो चींटी की खोज मिली है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। तो हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज मिली है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ उपराष्ट्रपति सलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? तो सलोस चिलिमा कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? ये थे आपके मलावी के। लास्ट में चिलिमा में माँ आ रहा था, यहाँ पे मलावी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉडिया शेनबॉर्न जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनी है क्लॉडिया शेनबॉर्न? हमने ऊपर देखा था मैक्सिको की। मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां दिवस स्थापना मनाया है? तो अभी 2024 चल रहा है, 11 साल पीछे जाएंगे तो वो 2014 आएगा। 2014 में कौन बना है? यहाँ पर तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो तृष्णा उपग्रह पे कौन कौन काम कर रहा है? तो ये है फ्रांस। भारत और फ्रांस हो जाएगा। भारत और कौन सा देश में है तृष्णा उपग्रह पे काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च किया है कौन? तो दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने प्रतिबंध लगाया है? तो मालदीव ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा आपका वर्षगांठ मिला है? तो ये आपका 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो ये थी रुचिरा कंबोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज जो रिटायर हो गई हैं। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो निदेशक हैं किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त हुई हैं ये आशीष कुमार दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
जिसकी स्थापना कब हुई थी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो आईएलओ के अनुसार जो है वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% के आसपास है। तो आईएलओ के अनुसार जो है 2024 में वैश्विक बेरोजगारी 4.9% है। चांग-ई 6 यान हाल ही में किस चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो चांग-ई जो है किसका है? तो आपका चीन का हो जाएगा। तो कहाँ पे भेजा है? चंद्रमा पे भेजा है चांग-ई, और ये जो है चांग-ई 6 चीन ने। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, या किस प्रकार की है? ये आपका हवा से सतह पे मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल है। ठीक है, रुद्रम 2 मिसाइल है आपका हवा से सतह पे मार करने वाली। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रेड फ्लैग 24 जो है आपका यूएसए में हुआ है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन जो है यूएसए में किया गया है। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ से अगर हम 37 साल पीछे जाएंगे तो वो कौन सा दिन आता है? तो आप याद रखिएगा, वो आता है 1987 आता है। 1987 में किसकी स्थापना हुई थी आप मेरे को बताएंगे। तो यहाँ पे जो 197 का हो जाएगा, यहाँ पे 1987 में गोवा की स्थापना हुई थी अरुणाचल प्रदेश के साथ में। तो यहाँ पे हमारा गोवा हो जाएगा। आर्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये जो बैठक हुआ है वो कोच्चि में हुआ है। भारत के कोच्चि में अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ है। अंटार्कटिक ठीक है, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन भारत के कोच्चि में हुआ है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? तो ये जो मास इंटर्नशिप जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय ने किया गया है। तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में आज चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया? तो रेमल जो है आपका ओमान ने जारी किया है। तो रेमल का नाम जो है नामकरण ओमान ने किया है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।